अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम जमात शशुम मज़मून उर्दू की दरसी किताब से सबक नंबर 4 खद्दर का कफ़न इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे, पढ़ेंगे और याद करेंगे। हिदायत दी हुई है, एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल: मुसन्निफ़ किस उन्वान से बिलिट्स में कॉलम लिखा करते थे? जवाब: मुसन्निफ़ बिलिट्स में आज़ाद कलम के उन्वान से कॉलम लिखा करते थे। सवाल: लोग हकीमन को किस नाम से पुकारते थे? जवाब: लोग हकीमन को हक्को के नाम से पुकारते थे। सवाल: मुसन्निफ़ के घर के मुकाबले में हकीमन का घर कैसा था? जवाब: मुसन्निफ़ के घर के मुकाबले में हकीमन का घर जूते के डिब्बे जैसा लगता था। सवाल: सुबह सुबह हकीमन के घर से किस चीज़ की आवाज़ आती थी? जवाब: सुबह सुबह हकीमन के घर से चक्की की आवाज़ आती थी। सवाल: हकीमन ने चंदे में क्या दिया? जवाब: हकीमन ने चंदे में अपने चांदी के सारे जेवर दे दिए। सवाल: हकीमन अक्सर क्या पूछती रहती थी? जवाब: हकीमन हमेशा पूछती रहती थी कि अंग्रेज़ों का राज कब ख़त्म होगा। हिदायत दी हुई है, मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल: एक दिन मोहल्ले वालों ने हकीमन को किस हालत में देखा? जवाब: एक दिन मोहल्ले वालों ने देखा ना हक्को के कान में बालियां हैं, ना उसके गले में हंसली, ना उसके हाथों में कड़े और चूड़ियाँ। फिर भी उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी और कमर में ज़रा भी ख़म नहीं था। सवाल: बुढ़ापे में भी हकीमन ने चरखा कातना क्यों नहीं छोड़ा? जवाब: हकीमन चाहती थी कि अंग्रेज़ों का राज ख़त्म हो जाए। मरने के बाद वो अंग्रेज़ी कपड़े का कफ़न नहीं चाहती थी, इसलिए बुढ़ापे में भी वो चरखे पर अपने कफ़न के लिए खद्दर बुन रही थी। सवाल: हकीमन की आखिरी वसीयत क्या थी? जवाब: हकीमन की आखिरी वसीयत ये थी कि उसे उसके बुने हुए खद्दर का कफ़न दिया जाए। अंग्रेज़ी कपड़े का कफ़न दिया गया तो उसकी रूह हमेशा बेचैन रहेगी। हिदायत दी हुई है, ज़ैल के अल्फाज मुकम्मल करके उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर आपको एक लफ्ज़ दिया हुआ है, आपको दूसरा लफ्ज़ जोड़कर एक लफ्ज़ बनाना है और उस लफ्ज़ को जुमलों में इस्तेमाल करना है।
साफ, साफ सुथरा। इसका जुमला देखिए, हक्को अपने आंगन को साफ सुथरा रखती थी। अगला लफ्ज़ देखिए, लिपा, लिपा पुता। जुमला देखिए, हक्को अपना घर लिपा पुता रखती थी। अगला लफ्ज़ है हशाश, हशाश बशाश। जुमला देखिए, दिन भर काम करने के बावजूद मज़दूर हशाश बशाश थे। अगला लफ्ज़ देखिए, पढ़ी, पढ़ी लिखी। जुमला देखिए, हक्को पढ़ी लिखी खातून नहीं थी। अगला लफ्ज़ देखिए, सूझ, सूझबूझ। जुमला देखिए, हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अगला लफ्ज़ देखिए, सुबह, सुबह सवेरे। जुमला देखिए, मेरी अम्मी बेचारी सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक काम करती है। हिदायत दी हुई है, कुदरती धागों और मस्नूई धागों से बनने वाले कपड़ों को अलग अलग खानों में लिखिए। यानी कुदरती धागे और मस्नूई धागे से जो कपड़े बनाए जाते हैं उनको अलग अलग करके लिखना है। आपको किताब में सूत, नायलॉन, टेरलिन, ऊन, रेशम, पॉलिस्टर इस तरह के लफ्ज़ दिए हुए हैं। पहले हम देखेंगे कुदरती धागों से बनने वाले कपड़े। तो यहाँ पर सूत, ऊन और रेशम ये कुदरती धागों से बनते हैं। मस्नूई धागों से बनने वाले कपड़े, इसमें नायलॉन, टेरलिन और पॉलिस्टर ये मस्नूई धागों से बनाए जाते हैं। हिदायत दी हुई है, सबक के दर्ज झैल अल्फाज की मदद से सही जुमले बनाइए। यहाँ आपको अल्फाज आगे पीछे दिए हुए हैं, आपको तरतीब से लगाकर सही जुमले बनाना है। नंबर 1, थे थोड़े हक्कों ने उम्र भर मेहनत करके जमा किए बहुत पैसे अपने के लिए बाल बच्चों। इसका सही जुमला बनेगा, हक्कों ने उम्र भर मेहनत करके अपने बाल बच्चों के लिए थोड़े पैसे जमा किए थे। दूसरा देखिए, मकान में के तकरीरें हमारे नाना की उन्होंने। इसका सही जुमला देखिए, हमारे नाना के मकान में उन्होंने तकरीरें की। नंबर 3, थी जान वो उन भी गहनों को अजीज रखती से ज़्यादा। इसका सही जुमला देखिए, उन गहनों को वो जान से भी ज़्यादा अजीज रखती थी। नंबर 4, उसने डाल दिया झोली में उनकी उतार कर अपना सारा जेवर। इसका सही जुमला देखिए, उसने अपना सारा जेवर उतार कर उनकी झोली में डाल दिया।
हिदायत दी हुई है, ज़ैल के जुमले पढ़िए। जिन अल्फाज के नीचे ख़त खींचा हुआ है उनकी ज़िद इस्तेमाल करके जुमला दोबारा लिखिए। इस बात का ख़याल रहे कि जुमले का मफ़हूम ना बदले। यानी यहाँ पर आपको एक जुमला दिया हुआ है, उसमें एक लफ्ज़ को ख़त कशीदा किया गया है। उस ख़त कशीदा लफ्ज़ की आपको ज़िद लिखकर जुमला दोबारा लिखना है, लेकिन इस बात का हमको ख़याल रखना है कि उस जुमले का मतलब या मफ़हूम बदलना नहीं चाहिए। मिसाल, उसका घर बड़ा नहीं था। यहाँ पर बड़ा इस लफ्ज़ के नीचे ख़त खींचा गया है। बड़ा इस लफ्ज़ की ज़िद लिखकर हम नीचे जुमला लिखेंगे। उसका घर छोटा था। नंबर 1, वो बहुत खुश थी। जुमला देखिए, वो बहुत नाराज़ नहीं थी। नंबर 2, हक्को बहुत मेहनती थी। यहाँ पर मेहनती की ज़िद लिखकर जुमला लिखना है। हक्को बहुत काहिल नहीं थी। यानी यहाँ पर मेहनती की ज़िद क्या है? काहिल। नंबर 3, राशिद अच्छा लड़का है। यहाँ पर अच्छा इस लफ्ज़ की ज़िद लिखकर जुमला दोबारा लिखना है। जुमला देखिए, राशिद बुरा लड़का नहीं है। यहाँ पर अच्छा की ज़िद क्या है? बुरा। नंबर 4, वो पढ़ा लिखा नहीं है। यहाँ पढ़ा लिखा इस लफ्ज़ की ज़िद लिखकर दोबारा जुमला लिखना है। जुमला देखिए, वो अनपढ़ है। यानी यहाँ पर पढ़ा लिखा की ज़िद क्या है? अनपढ़। हिदायत देखिए, ज़ैल में मुख्तलिफ़ कारोबार करने वाले अफराद के नाम दिए गए हैं। खाली जगहों में किसी एक आले या औज़ार का नाम लिखिए। यहाँ नीचे आपको नीचे मुख्तलिफ़ कारोबार करने वाले अफराद के नाम दिए गए हैं और उनके आगे खाली जगह दी गई है। वो अफराद किस आले या औज़ार का इस्तेमाल करते हैं वो हमको लिखना है। पहले अल्फाज देखेंगे, किसान, डॉक्टर, माहीगीर, मल्लाह, लोहार, दर्जी। अब ये अफराद कौन से आले या औज़ार इस्तेमाल करते हैं वो लिखेंगे। जैसे किसान हल का इस्तेमाल करता है, खेत में हल इस्तेमाल करता है। डॉक्टर थर्मामीटर का इस्तेमाल करता है। मरीज़ को चेक करने के लिए डॉक्टर थर्मामीटर का इस्तेमाल करता है। माहीगीर, माहीगीर यानी मछली पकड़ने वाला। माहीगीर मछली पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल करता है। मल्लाह कश्ती चलाने वाले को मल्लाह कहते हैं। मल्लाह कश्ती इस्तेमाल करता है। लोहार लोहे की चीज़ें बनाने वाले को लोहार कहते हैं। लोहार धोकनी का इस्तेमाल करता है। दर्जी कपड़े सीने वाले को दर्जी कहते हैं। कपड़े सीने के लिए दर्जी कैंची का इस्तेमाल करता है। हिदायत दी हुई है, दिए गए अल्फाज को हकीमन से जोड़ते हुए सबक की मदद से जुमले लिखिए।
यहाँ पर आपको अल्फाज दिखाई दे रहे होंगे। इन अल्फाज के साथ यानी इन अल्फाज को हकीमन से जोड़ा गया है। पहले अल्फाज देखते हैं। कारोबार, चक्की, झाड़ू, चरखा, कपड़े, खाना। अब सबक की मदद से हम इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए और इन अल्फाज को हकीमन से जोड़ते हुए सबक की मदद से जुमले लिखेंगे, यानी जो सबक में जुमले दिए गए हैं। पहले देखेंगे लफ्ज़ कारोबार। इसका जुमला बनेगा, हकीमन अपना कारोबार खुद चलाती थी। अगला लफ्ज़ है चक्की। हकीमन सुबह सवेरे चक्की पीसती थी। अगला लफ्ज़ देखिए, झाड़ू। हकीमन अपने घर में झाड़ू देती थी। अगला लफ्ज़ चरखा। हकीमन चरखा काटती थी। अगला लफ्ज़ है कपड़े। जुमला देखिए, हकीमन अपने लड़के लड़कियों, पोतों और नवासों के कपड़े धोती थी। अगला लफ्ज़ देखिए, खाना। जुमला देखिए, हकीमन खुद खाना पकाती थी। हिदायत दी हुई है, ज़ैल के हर लफ्ज़ के सामने 3 अल्फाज दिए हुए हैं, जिनमें से एक उस लफ्ज़ का हम मानी है। उसे शनाख्त करके उसके गिर्द दायरा बनाइए। प्यारे बच्चों, नीचे आपको अल्फाज दिए गए हैं। इन अल्फाज के सामने आपको 3 अल्फाज दिए गए हैं। इन 3 अल्फाज में से एक लफ्ज़ दिए गए लफ्ज़ का हम मानी लफ्ज़ है। उस हम मानी लफ्ज़ के गिर्द आपको दायरा बनाना है। चलिए हम पहले लफ्ज़ पढ़ते हैं और फिर उसके हम मानी लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाते हैं। गरीब। गरीब के लिए लफ्ज़ दिए हुए है, अल्फाज दिए हुए हैं, अमीर, नादार, दौलतमंद। तो गरीब इस लफ्ज़ का हम मानी लफ्ज़ नादार है, इसलिए हमने उसके गिर्द दायरा बनाए। दूसरा लफ्ज़ है हंसमुख। इस लफ्ज़ के आगे 3 अल्फाज दिए हुए हैं, खुश मिजाज, बद मिजाज, तुनक मिजाज। अब इस हंसमुख लफ्ज़ का हम मानी लफ्ज़ है खुश मिजाज। अगला लफ्ज़ फूल। इसके आगे अल्फाज दिए हुए हैं, पत्ता, कांटा, गुल। फूल इस लफ्ज़ का हम मानी लफ्ज़ है गुल, इसलिए हमने गुल लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाए। अगला लफ्ज़ है सब्ज़। सब्ज़ के आगे अल्फाज दिए हुए हैं, सुर्ख, हरा, नीला। सब इस लफ्ज़ का हम मानी लफ्ज़ है हरा, इसलिए हमने हरा के गिर्द दायरा बनाए। अगला लफ्ज़ है महज़िब। इसके आगे अल्फाज दिए हुए हैं, तहज़ीब याफ्ता, बद अखलाक,
बद तहज़ीब। महज़िब इस लफ्ज़ का हम मानी लफ्ज़ है तहज़ीब याफ्ता, इसलिए हमने तहज़ीब याफ्ता के गिर्द दायरा बनाए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमने सबक नंबर 4 खद्दर का कफ़न इस सबक के सवाल और जवाब देखे। आप इन सवालात के जवाबात को ज़बानी याद कीजिए और अपनी बयाज़ में खुशखत तहरीर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।